प्रयागराज का MNNIT संस्थान एक बार फिर देश को नई ऊंचाइयों पर लाने के लिए चर्चा में बना हुआ है। इस बार MNNIT संस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में इनसार थ्योरी के वर्कशॉप का समापन हुआ। इनसार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वैज्ञानिकों को ये पहले ही पता चल जाएगा कि कहीं भूकंप आना है या फिर लैंडस्लाइड या कोई भी दैनिक आपदा आने वाली है या नहीं। इनसार GPS सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी को कई बार देख सकेगा। उस डेटा को विभिन्न समय के अंतराल पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उस पर वैज्ञानिक वर्क करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और ये पता चलता है कि आखिर कोई आपदा आने वाली है या नहीं। सबसे ज्यादा इस टेक्नोलॉजी का असर भूकंप पर होता है कि अगर कहीं पर भी भूकंप आना होगा तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिकों को पहले ही पता चल जाएगा। हालांकि अमेरिका और यूरोप में इसका अध्ययन काफी सालों पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब भारत में भी इसको प्रमुखता से लिया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिक आने वाली आपदा को जल्द से जल्द परख लेंगे, जिससे जान माल का नुकसान कम हो सकेगा। इनसार टेक्नोलॉजी भूकंप के साथ साथ अगर किसी पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड भी होता है या फिर कोई और दैवीय आपदा भी आती है तो उसकी भी सूचना इस टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिकों को मिल जाती है। जो एरिया है, जो भी हमारा क्षेत्र है, उसमें भूस्थानिक टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। उसी भूस्थानिक टेक्निक्स में GPS भी आता है और ये जो इनसार टेक्निक के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहा है, सैटेलाइट इंटरफेरोमेट्री हम लोग इसको बोलते हैं, इनका प्रयोग आपदा के आने के पहले का है। आपदा को हम कैसे जल्दी से जल्दी परख लें, देख लें कि हाँ आने वाला है। तो इन क्षेत्रों में, आपदा के इन क्षेत्रों में समन को कम करने के लिए, आपदा शमन के लिए हम लोग इन टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। उसमें इनसार एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सैटेलाइट के माध्यम से अर्थ को कई बार देखा जाता है स्पेस से। उस डेटा को हम लोग विभिन्न समय के अंतराल में ऑब्जर्व करते हैं और उसके ऊपर हम लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट, एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए ये देने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे अर्थ के जो विभिन्न आपदा के जो प्रोसेस हैं, जैसे फ्लड हुआ, आपका भूकंप हुआ, लैंडस्लाइड हुई, सबसिडेंस हुआ, जहाँ पे ज़मीन अंदर खिसक रही है पानी के एक्स्ट्रा रिट्रीवल से, जहाँ पर आपके भूकंप में जो फॉल्ट है उनके मूवमेंट की वजह से कुछ भूकंप के आने की संभावना है, उन जगहों पे समय के साथ, समय से उन जो विभत्स घटनाएं हैं उनको रोकने के पहले ही क्या हम ऐसा कुछ करके भारत सरकार के विभिन्न विभागों को उनके साथ कार्य करके क्या ये हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ कुछ एक्टिविटी चल रही है जिससे भविष्य में ऐसी कुछ संभावना है कि आपदा आ सकती है। तो ऐसा कई प्रयोग विदेशों में पिछले 20-25 सालों से लोगों ने काम करके सिद्ध किया है कि ये जो टेक्निक GPS या इनसार है, ये मिलीमीटर लेवल के प्रिसीजन पे काम करती हैं और समय के अच्छी मॉनिटरिंग अगर की जाए तो इनको समय से पहले विभागों को बताया जाता है, संबंधित विभागों को। यहाँ कुछ ये हम मान सकते हैं कि अगर कहीं आपदा आनी होगी, मान लीजिए भूकंप आना होगा, तो ये टेक्नोलॉजी से मदद मिल जाएगी साइंटिस्ट को। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में सभी देशों में एक बड़ा मैंडेट है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है कि जो हमारी सैटेलाइट की मिशंस हैं उनको बढ़ाया जाए। स्पेस सेक्टर को उन्होंने ओपन कर दिया, एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट। तो विदेशों में तो बहुत समय से चल रहा था। हमारे जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनका डेटा तो फ्रीली अवेलेबल है, हम साइंटिस्ट, रिसर्चर उनका डेटा यूज़ करते हैं। हमारे भारत में भी मिशन इसरो के साथ ज्वाइंट मिशन नासा का चलने वाला है, उसका डेटा हम लोग को मिलेगा। तो इन मिशंस के द्वारा, इन ऑब्जेक्टिव इन मिशंस का ये है कि डेटा ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो ताकि इनको समय के साथ किया जाए। अच्छा, अभी कहाँ, क्या वर्कशॉप में कितने लोग हैं, क्या प्रोसेस है और आगे की क्या आप लोग? तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हमको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे। उन्हीं के कार्य करने के दौरान ये पाया गया कि इनसार के ऊपर लोगों में अवेयरनेस कम है, जो हमारा शोधार्थी वर्ग है उसमें भी अवेयरनेस कम है। तो भारत सरकार के इस विभाग ने हमको कुछ अनुदान दिया और ये बताया कि आपको इस टेक्निक के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं कंट्री भर में। तो कंट्री भर के लोगों में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन रोल आउट किया और उसमें करीब 60 लोगों ने, आसपास लोगों ने हमें अप्लाई किया। उससे हम 20 लोगों का चयन किया। जो चयनित लोग हैं वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। PRL अहमदाबाद से हैं, NGRI हैदराबाद से हैं, PRL अहमदाबाद से हैं
और गुजरात यूनिवर्सिटी से हैं, IIT रोपड़ से हैं, हमारे संस्थान के भी 1-2 छात्र हैं उसमें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी कुछ छात्र हैं। तो इन छात्रों का चयन करके हम लोगों ने पैन इंडिया कवरेज को कोशिश की है कवर करने की, और हर उस जगह के लोगों को रखा है जहाँ थोड़ा बहुत भी ऐसा काम करने की लोगों में इच्छा है। क्या नाम है? अपना परिचय पूरा दे दीजिए। मैं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ विभाग में सहायक आचार्य हूँ। मैं पिछले 9 वर्षों से इस संस्थान में कार्यरत हूँ। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक से।